रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को न हटाने पर सूरत हाल संगीन। पाकिस्तान एशिया कप में कल यूएई से मुकाबला करेगा या नहीं, फैसला ताहाल न हो सका। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी मुशावरत के बाद लहे अमल वाज़ेह करेंगे। दुबई में पाकिस्तान के बतौर एहतजाज प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मनसूख। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मैचेस में पाइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को तैनात किए जाने का इम्कान। जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ भी मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमका करेंगे। देखें, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर इत्तलाह तथा थारड़ कहते हैं, मैदान जंग की खिफत खेल के मैदान में मिटाने की कोशिश की। भारत सियासत को खेलों के मैदानों तक ले आया है। गजा को इंसानों का कब्रिस्तान बनाने के लिए नापाक सेहूनी अज़ाइम। इस्राएली फौज ने टैंकों के साथ गजा सिटी में बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमलों में 3 सहाफ़ियों समेत मजीद 78 निहत्ते शहीद। शुहदा की तादाद 65,000 के करीब पहुँच गई। इसराइली वज़ीर दिफा की हठधर्मी बरकरार, कहा गजा को आग लगा दी, शहर को हमास के कब्रिस्तान का गवाह बना देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, हमास के पास जंगबंदी के लिए इंतहाई कम वक्त है। कतर ने फैसला करना है, सालिसी करना चाहता है या नहीं। इसराइल गजा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में फ़र्द जुर्माई तफसीली रिपोर्ट में शवाहिद पेश किए गए। कहा गया, इसराइल ने नस्ल कुशी के कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के सरबराह का कहना है, मजलूम फ़लस्तीनी जबरी क़हत में शहीद हो रहे हैं, ये अलमिया रोका जा सकता था। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ अहम दौरे में सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म बरतानिया और 21 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास के लिए अमरीका रवाना होंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। इसराइली तैयारों ने यमन की बंदरगाह हुदैदा को बारूद की बारिश कर दी। यके बाद दीगरे 12 हमले किए। हौथियों के मुताबिक हमलों में सिविल आबादी को टारगेट किया गया। इसराइली फौज ने हुदैदा के अतराफ अफराद को फौरी इनखला की हिदायत की थी। सर से छत गई, माल मवेशी इमलाक तबाह हो गई। पंजाब के दरियाओं को करार तो आ गया, लेकिन तबाही की दास्तानें बस्ती बस्ती मौजूद। जलालपुर पीरवाला के करीब तबाह होने वाली मोटरवे पर चौथे रोज भी ट्रैफिक मुअत्तल। शुजाबाद, लियाकतपुर और मुजफ्फरगढ़ में हर तरफ तबाही ही तबाही। हेड पंजनत पर रेला कम होकर 2,30,000 क्यूसिक रह गया। सिंध में भिपरे रेले ने कच्चे का बड़ा इलाका डिबो दिया। घोटकी में कटाव से कादिरपुर गैस फील्ड के 10 कुएं ताहाल ज़ेरे आब। ओबाड़ो और कंदकोट में कच्चे की दर्जनों बस्तियां डूब गईं। गंबट में बचाव बंदों पर दबाव में इजाफा। गुड्डू बैराज पर अब भी 6,09,000 क्यूसेक का रेला मौजूद। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,72,000 क्यूसेक तक जा पहुंची। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से जायद। पंजाब में सैलाब से 112 अफराद जामहक, 47,21,000 अफराद मुतासर। 4700 से जायद मोज़ाजात को नुकसान पहुंचा। पीडीएमए के मुताबिक 24 घंटों में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। अलीपुर में फैमिली ने खुशियां सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। शादी का जहेज और रकम सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। वीट पॉलिसी और अगले साल के लिए गंदम के ज़खायर बेहतर करने के लिए इक़दामात पर गौर। मरियम औरंगज़ेब और सलमान रफ़ीक समेत दीगर वज़रा मुत्तहरिक। अलीपुर के 6 मुतासरा मौज़ाजात का दौरा। अपनी निगरानी में टेंट, राशन, पानी और चारा तकसीम करवाया। सैलाब का फ़ायदा उठाकर गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन। शेखुपुरा में गोदाम पर छापा, गंदम की 20,000 बोरियां जब्त कर ली। तर्जुमान का कहना है, जब्त शुदा गंदम फ्लावर मिल्स को फरोख्त की जाएगी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बूंदाबांदी, सड़कों पर कीचड़ और फिसलन। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा कि मॉनसून का कोई नया स्पेल नहीं आ रहा, हल्की बारिश कल तक जारी रहने का इम्कान है। यूनिवर्सिटी रोड मसाइल का गढ़ बन गया, पानी की लाइन फटने और नाला उबलने से सड़क पानी पानी। हब में 66 इंच कुतरे की पाइपलाइन फट गई, जिला वस्ती, गरबी और किमाड़ी को पानी की फरहमी बंद। मुझे 5 महीने से बिलें नहीं दे रहे हो, मेरे ना मिलने से मेरे ऊपर खामखा की तनकीद होती है और मुझे बिलें दिए, ये मेरे खैर ख्वाह हैं, ये अच्छे ताल्लुकात का नतीजा है। तो बात यह है कि ये जो सारा कुछ चल रहा है पार्टी को तकसीम करने का एजेंडा है। मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये कहूँगा कि भाई फोकस हो जाओ। अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ में तकसीम की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला केपी ने कहा पीटीआई के अंदर बाज़ अफराद एजेंडा चला रहे हैं, बयानिया साज लोग जमात को कमजोर कर रहे हैं। पार्टी की अंदरूनी तकसीम की वजह से बानी से मुलाकातें रोकी जा रही हैं। इसी मुल्क के अंदर एक ऐसी जमात ने जन्म लिया जिसने अपने अदारों के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। एक जंग हमें फितनतुल इंतशार के खिलाफ भी लड़नी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ इंतशारी टोला है, हमेशा मुल्क में फितना फसाद बर्पा किया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं बानी इख्तिदार के लिए दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा है। अकील मलिक बोले अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में ग्रुप बंदी का तस्करा किया है। पीटीआई ने हमेशा कलदम टीटीपी को खुश करने की कोशिश की। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कायमा कमेटियों से अपने 17 सेनेटर्स के इस्तीफे जमा करा दिए। कहा 17 इस्तीफे जमा कराए हैं, बाकी बाद में भी आ सकते हैं। मुस्ताफी सेनेटर्स में अली जफर, आजम स्वाति, जीशान खानजादा, राजा नासिर अब्बास, रुबीना नाज, मशाल यूसुफजई और फैसल जावेद भी शामिल। सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए पीटीआई काफी थी, पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई। आजमा बुखारी हलीफ जमात पर बरस पड़ी, कहा इत्तेहादी हैं इस वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। मंजूर चौधरी और हसन मुर्तजा अपने दुख बिलावल और मुराद अली शाह को सुनाए। सिंध में सैलाब से कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी बैरूनी इमदाद के लिए दबाव डाल रही है। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने कहा सीनियर मेंबर को आर्जी तौर पर चेयरमैन पीटीए तैनात किया जाए। जाली डिग्री केस में अहम पेशरफ, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम से रोक दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत, सीनियर कानूनदान जफरुल्लाह खान और अशर अली औसाफ अदालती मुअव्विन मुकर्रर। घर वाले मर्जी के खिलाफ शादी करवा रहे थे, इसीलिए घर छोड़ा। कराची के इलाके कोरंगी में शादी के रोज लापता होने वाला दुल्हा घर लौट आया। जानजेब का कहना है रिश्ता घर वालों ने अपनी मर्जी से तय किया था और वो जहनी तौर पर परेशान था। हेड मराला के नवाही गांव क्रीमी चक में दिलखराश वाकया, बिजली की तारों की मरम्मत के दौरान करंट लगने से 2 वापदा एहलकारों समेत 4 अफराद मौके पर जाँ बहा। मरने वालों में 2 असिस्टेंट लाइनमैन शामिल। कराची कय्यूमाबाद में बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त। शबीर तनोली के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, केसेस की तादाद 7 हो गई। मुकदमा सिंध आरजी रिहायशी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। इंसानी स्मगलरों का नया तरीका वारदात, फुटबॉल की जाली टीम बनाकर सियालकोट से जापान पहुंचा दी। FIA गुजरावाला ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। वकास ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जाली सर्टिफिकेट और वजारत खारजा का जाली NOC इस्तेमाल किया। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप खेलने आया हूँ जापान टोक्यो में। तो कल 17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है, तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूँ। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी तलाई तमगे का आज़म। अरशद नदीम कल क्वालिफाइंग राउंड में नेज़ा फेंकेंगे, कहा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुकाबले टोक्यो में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होंगे। नेदरलैंड्स में काइट सर्फिंग के मुकाबले, सर्फर्स की उड़ती पतंगों के साथ अटखलियां। मेंस इवेंट लोरेंजो कासाटी और विमेंस में जारा कामयाब रहीं।
और मशहूर अमरीकी अदाकार और फिल्मसाज रॉबर्ट रेडफोर्ड 89 बरस की उम्र में चल बसे। रॉबर्ट ने एकेडमी अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड्स और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हासिल किए। 1973 में फिल्म द स्टिंग में बेहतरीन अदाकारी पर ऑस्कर अवार्ड मिला। रॉबर्ट को 2014 में दुनिया के 100 बासर अफराद के लिए नामजद किया गया था।